हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। देखिए, आपकी बॉडी में जहाँ भी पेन होता है, दर्द होता है, तो हर दर्द कुछ कहता है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन मैं आज कुछ स्पेशल आपको दर्द के बारे में बता रही हूँ कि वहाँ पे हमेशा अगर पेन होता रहता है तो किससे संबंधित है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपन लेंगे कंधे का दर्द। अगर आपके कंधे में दर्द होता रहता है, किसी भी कंधे में या दोनों कंधों में, तो ये आपको गाल ब्लेडर में प्रॉब्लम हो सकती है, पित्ताशय की समस्या हो सकती है। देखिए, इसके लिए आप टेस्ट करा लीजिए। और अगर आपको कभी कभी दर्द होता है तो ये आपके कंधे के मूवमेंट की वजह से भी हो सकता है, या फ्रोजन शोल्डर का दर्द भी हो सकता है। लेकिन हमेशा बना रहता है तो ये गाल ब्लेडर यानी पित्ताशय की समस्या हो सकती है। अब अपन चलते हैं सेकंड दर्द की तरफ, गर्दन का दर्द। देखिए, कान के पीछे, यहाँ पे सिर के लास्ट में, या यहाँ नेक पे मूवमेंट जब होगा, यहाँ पे हमेशा अगर दर्द बना रहता है तो ये ब्लड प्रेशर की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की, जिसे उच्च रक्तचाप भी कहते हैं। ये इसकी प्रॉब्लम है, तो आप इसका टेस्ट करा लीजिए। अगर आपको गर्दन में हमेशा दर्द रहता है, कभी कभी होता है, तो आप बिस्तर पे सोने की चेंज कर लीजिए पोजीशन, या फिर आपको नेक में कुछ एक्सरसाइज वगैरह करने से वो दर्द हुआ होगा। लेकिन हमेशा बना रहता है, बहुत तेज सीवियर पेन होता है, तो वो हाई ब्लड प्रेशर, या टेंशन लेते ही आपको सर दर्द होता है, तो समझिए हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। ठीक है। अब उसके बाद अपन नीचे चलते हैं, तो पीठ में दर्द, कमर में दर्द है ना, पीठ में दर्द हमेशा बना रहता है, तो ये किडनी की प्रॉब्लम है, जिसे गुर्दे कहते हैं हिंदी में, उसकी प्रॉब्लम है। अगर आपके पीठ में हमेशा दर्द बना रहता है तो देखिए, टेम्परेरी कभी कभी होता है, तो आपको दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आप सोने में गलत आ गया, या आप बहुत ज़्यादा बैठ गए, या बहुत ज़्यादा चल गए, या आपने आगे झुकने वाली ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, तो उसकी वजह से भी ये दर्द हो सकता है। लेकिन हमेशा बना रहता है, बार बार हो जाता है, बिना कुछ किए हो जाता है, तो आप अपनी किडनीज को चेक करा लीजिए, या तो उसमें स्टोन बन रहा है, या कुछ उसकी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये होता है गुर्दे का दर्द पीठ में। देखिए यहाँ पे, ठीक है, हमेशा बना रहता है। तो अब उसके बाद अपन चलते हैं घुटनों में प्रॉब्लम। घुटनों में प्रॉब्लम ज़्यादा चलने की वजह से भी हो सकती है, आर्थराइटिस की वजह से भी हो सकती है, और जो है आपको एक्सरसाइज करने की वजह से भी हो सकती है, ज़्यादा देर तक खड़े रहने से भी हो सकती है, ज़्यादा बैठने से भी हो सकती है। लेकिन अगर आपके हमेशा घुटने दर्द करते रहते हैं, तो ये विटामिन डी की कमी है। ठीक है। तो विटामिन डी और कैल्शियम आप पर्याप्त ले लेंगे तो घुटने दर्द आपके ठीक हो जाएंगे। तो विटामिन डी की कमी से होता है घुटनों में दर्द, है ना। तो ये चीजें आप जो मैं बताती जा रही हूँ, चेक करवा लीजिए। अगर आपको टेम्परेरी नहीं है, आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे घुटने दर्द होंगे, और फिर भी होते रहते हैं, तो आप में विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। अब नेक्स्ट, चेस्ट में पेन होना। चेस्ट में सेंटर में पेन होना, लेफ्ट साइड होता है तो वो हार्ट से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन सेंटर में पेन होना एसिड रिफ्लेक्स की निशानी है। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है और वो रिफ्लेक्स कर रहा है, या आपको गैस्ट्रिक ट्रबल है, उसके साथ आपको एसिड बन रहा है, उससे भी आपके चेस्ट में पेन हो सकता है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए। अगर आपको जो है आपने कुछ ऐसा खाया है गरिष्ठ या तेल मसाले वाला, या बाजार के फास्ट फूड वगैरह खाए हैं, उसके बाद आपको एक आध दिन में, या उसी दिन, या 3-4 घंटे बाद, या अगले दिन बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन हो रहा है, तो एसिड रिफ्लेक्सेस की वजह से हो रहा है। ठीक है। तो वो आप ठीक कर लीजिए, तो आपका चेस्ट पेन बंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हाथों में दर्द। देखिए, यहाँ पे दर्द होता है, इस साइड हाथों में दर्द होता है, और उसके साथ साथ आपके हाथों में स्वेलिंग भी होती है। ठीक है। तो सूजन के साथ दर्द जो होता है, वो होता है विटामिन B12 की कमी। B12 की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो हाथों में स्वेलिंग हो जाती है, और ये हाथ आपके दर्द करते हैं। आपको लगता है पंजे दर्द कर रहे हैं, ये दर्द कर रहे हैं, तो ये विटामिन B12 की कमी से होते हैं। और अगर आपने कलाई में है, तो आप उसको वो B12 का दर्द ना समझे, क्योंकि आपने डिप्स वगैरह, सूर्य नमस्कार ये ज़्यादा कर लिया है, या हाथों से ज़्यादा काम ले लिया है, तो आपकी दर्द होता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पेन, यहाँ पे स्वेलिंग है और सूजन है, और उसके साथ साथ आपको पेन है, वो ज़्यादा दर्द है, तो ये B12 की कमी है। तो B12 की कमी आप चेक करा लीजिए। अब आता है नेक्स्ट, घुटनों में दर्द, नी पेन।
घुटने का दर्द विटामिन डी की कमी या बहुत सारी चीज़ों से भी, अलग अलग चीज़ों से भी घुटने दर्द करते हैं, नी पेन करता है। तो आप इसके लिए विटामिन डी का चेकअप करा लीजिए। अगर विटामिन डी की कमी है तो वो सब्सटीट्यूट लेके आप पूरी कर सकते हैं। कूल्हों में दर्द, यहाँ पे दर्द, ठीक है, कूल्हे में दर्द तो एक तो साइड में होता है जो साइटिका का होता है, जो नीचे तक होता है, लेकिन एक बैक में दर्द होता है तो वो कैल्शियम की कमी से होता है। देखिए कैल्शियम की कमी से घुटने में भी होता है, शोल्डर में भी होता है, सभी जॉइंट्स में हो सकता है, लेकिन स्पेशली कूल्हे में अगर हमेशा दर्द बना रहता है इस साइड या इस साइड या दोनों साइड, तो वो कैल्शियम की कमी का साइन है। तो कैल्शियम आप भरपूर मात्रा में ले लीजिए तो आपके ये दर्द दूर हो जाएगा। अब देखिए आता है नेक्स्ट, एड़ी में दर्द, एंकल पेन। एंकल पेन अगर किसी के हमेशा होता रहता है तो उसको अपने डायबिटीज चेक करानी चाहिए, या डायबिटिक लोगों से पूछिए तो उनकी एड़ी में हमेशा दर्द होता रहता है। वो थोड़े से उनकी चाल भी बदल जाती है, इसीलिए क्योंकि उनकी दोनों ये वाली एड़ियां पेन करती हैं, ठीक है, ये यहाँ से पीछे से। तो एंकल स्प्रेन, आपके एंकल पेन मधुमेह की निशानी है, ब्लड शुगर की निशानी है। और भी देखिए कई रीजन होते हैं इसके, एचिलिस टेंडन पेन होता है ये, ठीक है, ज़्यादा उछलने कूदने से, ज़्यादा खड़े रहने से, एक्सरसाइज करने वालों के अक्सर ये वाला पेन आ जाता है। तो उसको आप मधुमेह का ना समझें, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया है आपने और फिर भी आपके ये पेन हो रहा है तो आप अपनी शुगर ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि ये डायबिटिक लोगों को डायबिटीज़ होने की निशानी है, या डायबिटिक है अगर आप तो वो बढ़ने की निशानी है कि आपकी बढ़ी हुई रह रही है, ठीक है, ब्लड शुगर। तो वो अपना चेक करा लीजिए, उसको कंट्रोल करें। तो ये थे कुछ दर्द जो बहुत ज़्यादा पेन देते हैं और बीमारियों की तरफ इंगित करते हैं कि आपको क्या बीमारी हो रही है तो आपके ये पेन। और भी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारे पेन आते हैं कि कौन सी बीमारी का क्या साइन है, लेकिन आज मैं कुछ मेन आपको पेन बताए हैं मैंने कि ये दर्द हो तो आप इन बीमारियों का टेस्ट ज़रूर करा लें। तो फ्रेंड्स ये थी आज की छोटी सी वीडियो। देखते रहिए मेरी चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।